ये प्रोपोगंडा बहुत हो गया, मुल्क की तबाही इन्होंने कर ली। अब ये तो जनाजे ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई जनाजा मिल रहा है, वहां पूछते हैं जी 26 नवंबर में इसको डाल दें। ये इनकी हालत है, ये इनका जो है वो पूरी काबिज कोशिश ही इनकी इसी के बिल्कुल तौबा इस्तगफार, आपके झूठ पे तौबा इस्तगफार, जो आपने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे आप लेके जाना चाहते हैं उस पे तौबा इस्तगफार, जो आपकी सियासत है उस पे तौबा इस्तगफार, क्योंकि ये सियासत के लिए, इस सियासत की कोई जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये झूठा प्रोपोगंडा है। ये जमात इंतशारी जमात है। ये जमात पाकिस्तान की साख को दुनिया भर में खराब करना चाहती है। इनको झूठ के अलावा मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता। और ये अब क्लियर है, ये जो इनके जो इन्होंने कोशिश की कि मैसेकर हो गया है और दुनिया भर में इन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके झूठ फैलाया, वो ये इनका एक्सपोज हो गए और बदतरीन तरीके से एक्सपोज हुए हैं कि ये मुल्क की साख खराब करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यानी कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के झूठा प्रोपोगंडा बना के दुनिया भर के अंदर फेंकते हैं कि किसी तरीके से ये जो मुल्क है इसका इमेज तबाह हो जाए और हमें कोई सियासी फायदा मिल जाए। तो मेरे ख्याल से इस दफा हुकूमत ने भी इनको आड़े हाथों लिया है, इनका प्रोपोगंडा एक्सपोज किया है। और ये जो 12 जो कह रहे हैं, ये तो ढूंढ रहे थे, इनका मकसद ही इस पूरे एपिसोड का ये था कि कोई लाशें मिले, हम उन पे सियासत करें। इनके पूरे इस प्रोपोगंडा से वो जो साजिश थी वो एक्सपोज हो चुकी है। इस हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नून लीग के साथ ताल्लुक है और कोऑर्डिनेटर है वज़ीर आज़म साहब के। राना साहब, वैसे ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 278 से 12 लाशों पे आ गई और उन्होंने कहा ये कंफर्म्ड है और डाटा उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया और साथ ही अब ज़ाहिर पार्लियामेंट में जाकर वो एहतजाज भी करेंगे। लेकिन एक सवाल आज भी वैलिड है कि गोली क्यों चलाएगी, क्योंकि अब भी आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि बाहर जाके पूछेंगे गोली क्यों चलाएगी, तो गवर्नमेंट ने गोली क्यों चलाई अपने लोगों पे, सवाल तो फिर वहीं पे है। जावेद चौधरी साहब, देखें बात यह है कि सवाल तो यह बनता है कि जब हुकूमती एहलकारों को गोलियां इशू ही नहीं हुई तो उन्होंने चलानी कहां से। हुकूमत के पास तो जो पुलिस एहलकार जो मौजूद थे उनकी बंदूकों में तो कोई गोलियां नहीं थी। हाँ, शेलिंग हुई, लेकिन शेलिंग इनके पास भी शेल थे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि कम से कम 10 से कम 8-9 के करीब जो है ऐसे पुलिस एहलकार हैं जिनके बुलेट वुंड्स हैं। तो इसका मतलब है कि गोलियां तो ये लोग लेके आए थे। और ऑन रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं कि किसी पुलिस एहलकार ने या किसी लॉ ऑफिशियल ने बुलेट नहीं फायर की, एक बुलेट नहीं फायर की। ये झूठा प्रोपोगंडा है। ये जमात इंतशारी जमात है। ये जमात पाकिस्तान की साख को दुनिया भर में खराब करना चाहती है। इनको झूठ के अलावा मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता। और ये अब क्लियर है, ये जो इनके जो इन्होंने कोशिश की कि मैसेकर हो गया है और दुनिया भर में इन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके झूठ फैलाया, वो ये इनका एक्सपोज हो गए और बदतरीन तरीके से एक्सपोज हुए हैं कि ये मुल्क की साख खराब करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यानी कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के झूठा प्रोपोगंडा बना के दुनिया भर के अंदर फेंकते हैं कि किसी तरीके से ये जो मुल्क है इसका इमेज तबाह हो जाए और हमें कोई सियासी फायदा मिल जाए। तो मेरे ख्याल से इस दफा हुकूमत ने भी इनको आड़े हाथों लिया है, इनका प्रोपोगंडा एक्सपोज किया है। और ये जो 12 जो कह रहे हैं, ये तो ढूंढ रहे थे, इनका मकसद ही इस पूरे एपिसोड का ये था कि कोई लाशें मिले, हम उन पे सियासत करें। इनके पूरे इस प्रोपोगंडा से वो जो साजिश थी वो एक्सपोज हो चुकी है। देखिए, एक जुडिशियल कमीशन बनाए, इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन, जो इनकी भी सुन ले, आपकी भी सुन ले और फैसला कर ले। सर देखें, आपने अगर तो इस मुल्क को तमाशा बनाना है ना, और आप एक दफा नहीं दर्जनों दफा बना चुके हैं, अब बस हो गई है और अब इसकी और कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, बात यह है कि पहले तो ये 270 लाशें पूरी करें ना, और अगर पूरी नहीं कर सकते तो कौम से माफी मांगे। देखिए, ये आज भी इनके प्रोपोगंडा पे डिबेट हो रही है, तो झूठ बोल रहे हैं। हम तो बता रहे हैं असल इशू क्या है। असल इशू ये है, नहीं, असल इशू क्या है? नहीं, व्हाट अ शेम, नहीं, शेमफुल, पीटीआई के इज शेमफुल, झूठा
प्रोपेगेंडा कर What a रही है। shame. ये जो 12 जनाजे जो कह रहे What हैं, a आप shame. आपको शर्म आनी चाहिए है कि आप कौम के साथ झूठ बोलते हैं। आप लाशों की तलाश में निकले थे, आपको a लाशें shame. चाहिए थी। What a shame. लाशें क्यों नहीं I आई? was आपको never नहीं? expecting this क्योंकि from you. पाकिस्तानी कौम, Never expecting पाकिस्तानी this from you. फौज ने, पाकिस्तानी पुलिस ने गोली नहीं चलाई, एक गोली नहीं चलाई, आधी गोली ठीक है नहीं जी। चलाई। आप झूठ बोल मैं- रहे हैं, ठीक आप है। सब झूठे हैं, मक्कार हैं। आप इस ठीक है कौम जी। के अंदर इंतशार डालना चाहते हैं और अब आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अब आपको माफी नहीं मिलेगी क्योंकि आप लोग वो शैल इस्तेमाल कर रहे थे अच्छा, जो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान एक में बनते ही नहीं है। सवाल बनता अब आप है, सुन लें, एक सवाल बनता है सर। देखिए, गवर्नमेंट का भी क्लेम है कि 5-6 लाशें हैं और 5-6 लाशें जो है उनका डाटा पिम्स हॉस्पिटल से भी मिलता है और साथ ये पोली क्लिनिक से भी मिलता है। अब अगर गोली नहीं चली तो उन लोगों को गोली कहां से लग गई? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल उसका मेडिकल होगा, उसका पता, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए और वो उसकी तय तक पहुंचना चाहिए कि वो कैसे हुई और इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अव्वल तो मुझे नहीं पता, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो गोली से उनकी अमवात हुई है। हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ, वो मेडिकल होगा। और वो जो कह रहे हैं 12 जनाजे हुए हैं, तो अगर गोलियां लगी हैं तो वो मेडिकल दिखाएं, कौम को दिखाएं कि ये गोलियों से जो है अमवातें हुई हैं। तो ये इसके ऊपर जो पहले 270 का फिगर है वो उसको बताएं या माफी मांगे कौम से कि हमारे से गलती हुई, हम झूठ बोल रहे थे, हम प्रोपेगेंडा कर रहे थे। असल में 5 हुई हैं या 6 हुई हैं, एक भी नहीं होनी चाहिए थी। और ये जो 5-6 हुई हैं उसके भी ये जिम्मेदार हैं। लेकिन अगली बात क्या है, देखें, ये तो अगली बात तो ये कि ये तो ऐसे जो है वो टेयर गैस और शेल इस्तेमाल कर रहे थे जो पाकिस्तान में बनते ही नहीं है। वो कहां से आए इनके पास? इन्होंने तो 30 से 40 गाड़ियां पुलिस वालों की जला दी, उसका कौन जवाब देगा? इन्होंने तो जो है वो जो आप बात कर रहे हैं, ये हकीकत है कि वो पुलिस वाला जो शहीद हुआ है वो इनके लोगों ने पकड़ा उसे और डंडे मार मार के उसको शहीद कर दिया। ये तो मर्डर है, कत्ल है, ये कत्लेआम है। उसका कौन जिम्मेदार होगा? उनका जो लोग उस कत्ल में मुलव्वस है उनको माफी नहीं दी जाएगी। जो और हमारे लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत, उनका खून रहेगा नहीं जाएगा, उनके पीछे हम जाएंगे जिन लोगों ने ये किया है, क्योंकि बहुत मजाक हो गया है। और आप जो है वो सूबे का वसाइल लेके आप कहते हैं ये 40 से ज्यादा तो अखवानी नेशनल थे। वो कौन, किन्होंने उनको दावत दी? फिर आपका प्रोपेगेंडा मशीन जो है कभी फलस्तीन की तस्वीर लगा लेते हैं, कभी 5 साल पुरानी तस्वीरें आपके ऑफिशियल सोशल मीडिया पे लगी होती हैं, गुमराह कर रहे हैं अवाम को। यानी कि आप लाशों पे सियासत कर रहे हैं, लाशों पे सियासत आप करके अपनी जो है वो नंबर बनाना सर। ये रुकिएगा सर, रुकिएगा सर, रुकिएगा। एक तो सर 278 से 12 पे आए हैं डॉक्टर साहब। पहले आपकी पार्टी का क्लेम था, पहले हजारों में गए, फिर सैकड़ों में गए, फिर 278 तो फिक्स था नंबर, अब उससे 12 पे आए हैं। तो जाहिर है जो जब आपने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया है तो आपको उसके मादद पे करनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि अगर आपकी हलाकतें हुई हैं तो कम से कम आपकी क़यादत को उनके घरों में तो जाना चाहिए था ना। वो हॉस्पिटल पहुंची ना उनके घरों में पहुंची। ये कैसा कत्लेआम है कि जिसमें आपने वर्कर के घर तक जाना पसंद नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि अगर हमारी जो मेन क़यादत है उनके घरों पे नहीं गई तो वो गलत है। वो तो मैं भी कहता हूँ, एक भी बंदा नहीं गया, ठीक है ना? नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट की क़यादत या जो उस हल्के की क़यादत थी वो जरूर गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने खुद कहा है जिन लोगों के घरों में शहादत हुई है उन लोगों को जाना चाहिए। सुने, यहाँ पे मैं इन बातों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, ठीक है? पीटीआई झूठ बोलती है ना, पीटीआई झूठ बोलती है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स 3 इंटरनेशनल जो है ना, ये क्या कह सकते हैं उसे, जर्नलिस्ट इदारे, ठीक है, जिसमें बीबीसी है, उसको नोटिस हो गया, ठीक है, बीबीसी है, उसके बाद अल जजीरा है और उसके बाद गार्डियन है, ठीक है। इन 3 के आप सीख लें, ठीक है? आप नोटिस दे, पता चल जाएगा, ठीक है ना? अगर वो रिट्रैक्ट करते हैं अपनी बात पे तो पता चल जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि यार तुम झूठ क्यों बोलते हो, ठीक। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत हो जाएगी। और ये छोटे इदारे नहीं, ये बड़े, ठीक है? अब मैं एक बात चले जा थोड़ी देर के लिए, गोली मॉडल टाउन में चली थी ना? नहीं, किसने मारी थी? वो चली थी और नहीं चली थी। अच्छा चलो ठीक है, पता नहीं किसने मारी थी। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए हैं। नहीं, कोई नहीं पड़ी थी लाशें। कौन सी लाशें? कौन सी लाशें? मुझे लाश दिखाएं, कोई है, कोई सबूत है? कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं, सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है उसमें। और अगर थी, लाशें थी, सबूत उस वक्त कौन था चीफ मिनिस्टर? शहबाज शरीफ और राना। आज कौन है? शहबाज शरीफ नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ।
गोलियां उस वक्त भी चली थी, गोलियां अब भी चली हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं मुझे इसका जवाब ले लेने दें, अभी जवाब देते हैं जावेद साहब। अच्छा, देखिए, जब आपने अच्छी जब बात है। आपने बिल्कुल जेलम सही के बात, पुल बिल्कुल सही बात। पे एक मिनट, मोर्चे बना सुन ले, के सुन ले, अफवाज पाकिस्तान सुन ले, को खड़ा सुन ले, करके सुन ले, प्राइम सुन ले, मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब करके कहा था कि गोली चलाने का मैंने हुक्म दे दिया हुआ है, बस तैयारी कर लें आप। सुन ले, कोई गोली नहीं चली थी सर, वो जो फौज में कोई गोली नहीं चली थी। नहीं, मैं बात करना चाहता हूं। डॉन मैं आपके इस तरह जितने भी बात कर रहे इंटरनेशनल हैं। उन्होंने सब ने कहा है कोई गोली नहीं चली थी। सर, यहाँ पे सुने कोई गोली नहीं आज चली भी थी, TLP कोई की गोली नहीं लिस्ट चली वाले थी, आप कोई गोली नहीं चली। फैजाबाद में जो उनके लोग मरे हैं वो 45-46 लाशें लेके फिरते रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट थी, जरा पूछे तो सही उनसे। मैंने जब ये सारी चीजें हुई, मैंने अखबार उस जमाने के सारे अभी अपने वो खींच करके, उनमें से किसी के अंदर मुझे नजर नहीं आया, हो सकता है मैंने गलत सर्च की हो, लेकिन मुझे किसी भी अखबार में 2021 के किसी भी अखबार में मुझे नहीं पता चला है कि ये उसमें ये जरूर आज के अखबार भी ये क्लेम कर रहे हैं कि लोग नहीं मरे। सुन ले, तो आज के अखबारों पे भी यकीन करना है। अखबारों में हर जगह पे आए हुए हैं, हर चीज में। कितने आपके सोशल मीडिया यहाँ पे सोशल मीडिया में चले जाता है डॉक्टर साहब, आपका अखबारों में चले जाते हैं। मीडिया इंटरनेशनल, उसमें भी आप इंटरनेशनल करके देख लें। मैं उसमें इंटरनेशनल मीडिया की आपको रिपोर्ट्स करके बताता हूं, उन्होंने भी कहा हुआ है कि वहां पे गवर्नमेंट ने कोई गोली नहीं चलाई। ठीक है राणा साहब देखिए सर, ये जब इनके पास एविडेंस है, इनके पास BBC का एविडेंस है, इनके पास अल जजीरा का एविडेंस है, इनके पास मेरा हो सकता है CNN का या गार्डियन का भी इनके पास सबूत है, तो ये सबूत काफी नहीं है आपके लिए सर? देखिए, ये बड़ी तगोदो मेहनत करते हैं कि इनकी जो फेक प्रोपोगेंडा है वो इंटरनेशनली पिक हो जाए। अगर किसी इंटरनेशनल अदारे ने भी मिस रिपोर्टिंग की है तो हम उसको लीगल नोटिस देंगे, आप फिक्र ना करें। हम इस चीज को अब इसको हम प्रोपोगेंडा का अब फुल स्टॉप लगाना है। हमने ये प्रोपोगेंडा बहुत हो गया, मुल्क की तबाही इन्होंने कर ली। अब ये तो जनाजे ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई जनाजा मिल रहा है, वहां पूछते हैं जी 26 नवंबर में इसको डाल दें। ये इनकी हालत है, ये इनका जो है वो पूरी काबिज कोशिश ही इनकी इसी की। बिल्कुल तौबा इस्तगफार, आपके झूठ पे तौबा इस्तगफार, जो आपने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे आप लेके जाना चाहते हैं उस पे तौबा इस्तगफार, जो आपकी सियासत है उस पे तौबा इस्तगफार, क्योंकि ये सियासत के लिए, इस सियासत की कोई जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, बात बड़ी सिंपल है, ये जमात जो है ये बहक चुकी है, ये डेस्परेशन के अंदर आ चुकी है ये। और इनको देखिए, मैं तो फिर वही कहूंगा, सवाल मेरे सवाल तो बड़े प्रॉब्लम ये कि इन लोगों ने कौन सा मुझे आप बता दें 75 सालों में सियासी प्रोटेस्ट जावेद चौधरी साहब है, इन लोगों ने एग्जैक्टली वो काम किया। पहले इन लोगों ने वो बिल पास करवाया है जो 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, जो प्रीएम्प्टिव डिटेंशन का था, इन्होंने भी वही किया है। जिस तरीके से उन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई थी, उसी तरीके से इन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई है। ये बिल्कुल उसी तरीके से ऐड करते हैं। ना उनके पास मैंडेट था पाकिस्तान, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, ना इनके पास मैंडेट है पाकिस्तान के अंदर। ये लोग भी उसी तरह ही आके बराजमान हुए हैं। और ये उसी तरह, और एक बात याद रखें, मुशर्रफ के साथ जो हुआ था ना, जो मुशर्रफ के साथ जिस तरह उसने किया था ना, उसको आप लोगों ने भी देख लिया। इनके साथ भी अल्लाह ताला कहीं नहीं गया, इधर ही है। आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये राणा साहब मुकम्मल कीजिए बात। राणा साहब देखिए, मॉडल टाउन की बात की, मॉडल टाउन में बिल्कुल गोलियां चली थी और पुलिस वालों ने गोलियां मारी थी और वो उनको नहीं मारनी चाहिए थी। लेकिन बात यह है कि आज आप उसका कंपैरिजन करके आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप क्यों लाशों के ऊपर सियासत कर रहे हैं? जब नहीं है लाशें तो आप क्यों कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप इंटरनेशनली ऐसा एक झूठ बोल रहे हैं जो आपका एक्सपोज हो चुका है? आप छोड़ दें, सच बोले अवाम के साथ कि आपने गलत किया। आप संजानी में आपको हम कह रहे थे बैठ जाएं, वहां सिट इन करते, आप नहीं किया। आपने फिर भी दाव पे लगाए। वो जो है सारे आपने बच्चे जो KPK से आए थे उनका आपने कोई ख्याल नहीं किया। आप उनको ले गए D चौक के ऊपर और फिर आपने उनको दुम दबा के आप भाग गए और उनको पीछे छोड़ दिया। तो ये सियासत जो आपकी है, जो दोगली सियासत है, और फिर आप कौम की साख को खराब करते हैं, इसके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। जावेद साहब, ये अब इस वक्त इनको कोई ये गुंजाइश नहीं मिलेगी कि ये मजीद अवाम को गुमराह करें। इनके पीछे गवर्नमेंट भी जाएगी। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। आपने गुफ्तगू फैसला करना आपका काम है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।